हेलो गाइस, जय श्री राम। अयोध्या निशा तिवारी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ तुलसी शालिग्राम विवाह स्पेशल वीडियो। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और माता तुलसी और शालिग्राम का विवाह एंजॉय करिए। तुलसी शालिग्राम विवाह देवउठनी एकादशी तिथि को संपन्न किया जाता है, जो कार्तिक मास में दीपावली के बाद पड़ता है। पूरे कार्तिक मास में तुलसी माता को दीपक जलाया जाता है, जल चढ़ाया जाता है। उसके बाद देवोत्थानी एकादशी पर तुलसी शालिग्राम विवाह किया जाता है। तो आज मैं वीडियो में लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए तुलसी माता व्रत कथा स्पेशल। तो चलिए पूजा करना स्टार्ट करते हैं। मैंने तुलसी माता को अच्छे से सजा दिया है क्योंकि आज उनकी शादी है। तो जितना हो सके उतना डेकोरेशन तो बनता है, जितना विधि विधान से कर पाइए करना चाहिए। इसके बाद अब मैं पूजा करना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले दिया जला कर रख ली हूँ, उसके बाद कलावा बांध दूँगी, फिर माता जी को भगवान जी को नहलाऊँगी। उसके बाद धूप दीप नैवेद्य सुहाग का सामान सारी चीज़ें चढ़ाऊंगी। पूजा संपन्न होने के बाद तुलसी शालिग्राम विवाह की कथा कहूँगी। उसके बाद आरती होगी, फिर प्रसाद वितरण किया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। पूजा विधि होने के बाद आप लोग वृंदा और शालिग्राम विवाह की बहुत ही मार्मिक कथा जरूर सुनिए। हिंदू धर्म में तुलसी माता का क्या महत्व है ये आप सभी लोग जानते हैं। कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जिसके घर में तुलसी माँ का पेड़ ना हो। तुलसी जी श्री राम जी को भी अत्यधिक प्रिय थी, विष्णु भगवान को भी अत्यधिक प्रिय थी और कृष्ण भगवान को भी बहुत प्रिय थी। इसलिए एक कृष्णा तुलसी होती हैं और एक रामा तुलसी होती हैं। तुलसी और विष्णु जी की विवाह की क्या कहानी है। तुलसी से पहले वृंदा किसकी पत्नी थी, उनकी शादी किन परिस्थितियों में भगवान विष्णु से होती है, ये बहुत ही मार्मिक कहानी है जो मैं कहने जा रही हूँ। आप लोग ज़रूर सुनिए। कुछ डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुलसी माता की जय, जय विष्णु भगवान की, साथ ही जय श्री राम। पूजा में बुलाना ही चाहिए, पूजा में जरूर बुलाना चाहिए। ले आओ यहाँ बिछा के बैठो, तुमको भी कर रहे थे। आ जाओ कथा सुना है, नहीं सुन रहे हो तो फिर से स्टार्ट करते हैं। पुराने समय में एक राक्षस रहता था, उसका नाम था जालंधर। जालंधर बहुत ही क्रूर और पराक्रमी राक्षस था। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था वृंदा। वृंदा बहुत ही सती स्त्री थी और अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। और जालंधर उतना ही बड़ा क्रूर राक्षस और सभी देवी देवता आकाश पाताल हर जगह पे उत्पात मचाया हुआ था। सारे देवी देवता सब परेशान थे और उस राक्षस का कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। देवी देवता कोई भी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहे थे। सब लोग बहुत परेशान थे। सब बहुत परेशान होकर विष्णु जी के पास गए और बताए कि भगवान जालंधर सबको बहुत परेशान करके रखा है, हम लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, अब क्या करें। इसलिए सब लोग परेशान होकर आपकी शरण में आए हुए हैं। तो विष्णु भगवान ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ, इतना सब लोग परेशान हुए हो, उससे मार दो जालंधर को अगर इतना परेशान कर रहा है तो सारे देवता बोले
कि प्रभु उसकी पत्नी वृंदा जो है बहुत ही सती स्त्री है और बहुत पति प्रेम करती है, और वो आपकी बहुत ही बड़ी अनन्य भक्त है, वो विष्णु भक्त है। इसलिए दो चीज़ों की वजह से, एक तो वो सती औरत है, पत्नी व्रता स्त्री है, और दूसरा आपकी अनन्य भक्त है। इस वजह से जालंधर का कोई भी बाल वांका नहीं कर पा रहा है। तो विष्णु भगवान ने कहा तो इसके लिए सबसे पहले वृंदा का सतीत्व भंग करना पड़ेगा। जब तक उसका सतीत्व भंग नहीं होगा उसके पति का मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो सब कहने लगे कि अब आप ही कुछ करो प्रभु, क्योंकि आपकी भक्त हैं। तो उस वृंदा के साथ और कोई भी कुछ नहीं कर सकता, जो कर सकते हैं आप ही कर सकते हैं। तो फिर विष्णु भगवान ने कहा ठीक है। विष्णु भगवान जो है जालंधर का भेष बनाकर वृंदा के पास पहुँचे। वृंदा भेष बदला हुआ देखकर पहचान नहीं पाए कि कोई दूसरा पुरुष है, और जालंधर को अपना पति मान के उनका स्पर्श कर दी, उनको छू दी। जब विष्णु भगवान को जालंधर के रूप में छू दी पति मानकर, तब उनका सतीत्व भंग हो गया। और उसके बाद विष्णु भगवान जी ने चक्र से जालंधर का गला काट दिया। फिर जब वृंदा को पता चला कि भगवान विष्णु ने छल करके मेरे पति के रूप में आए और मैंने उनका स्पर्श कर लिया, इससे मेरा सतीत्व भंग हो गया, तो वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। कहा जैसे आपने भेष बदल कर मुझे मेरा सतीत्व भंग किया है, जाइए आप भगवान भले हो लेकिन आप पत्थर बन जाओ। तो भगवान विष्णु ने उनका श्राप जो है स्वीकार कर लिया। और ये सब देखकर माता लक्ष्मी बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान हुई, लेकिन क्या करें। फिर उन्होंने वृंदा से विनती की, उनको समझाया, बहुत विनती की कि देखो तुम्हारा पति राक्षस था, सबको परेशान किया हुआ था, किसी को चैन से रहने नहीं दे रहा था, सबकी मजबूरी थी, और तुम्हारे सती रहते हुए कोई उसको मार नहीं सकता था, इसलिए भगवान को तुम्हारे साथ छल करना पड़ा। तुम अपना श्राप वापस ले लो, नहीं तो भगवान पत्थर के रूप में ही रह जाएंगे हमेशा के लिए। तो वृंदा को महसूस हुआ कि गलत किया। फिर वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया कि ठीक है मैं भगवान को अपने श्राप से मुक्त करती हूँ। लेकिन उसी समय वृंदा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, आग जला के खुद सती हो गई उसी जगह वहीं पर। सती क्या होता है? सती मतलब वो जल गई, खुद आग बन के जल गई वृंदा। कहानी सुनाए तो जल भस्म हो गई, सती हो गई। जिस जगह पर वृंदा सती हुई थी उसी जगह पर एक पेड़ उगाया, और जब उस पेड़ के नाम भगवान विष्णु ने तुलसी रखा। और उसी समय विष्णु भगवान ने कहा, विष्णु को वृंदा बहुत प्रिय थी और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी, भगवान को बहुत मानती थी। तब विष्णु भगवान ने कहा कि इनके श्राप की वजह से जो मैंने शालिग्राम का रूप धारण किया है, तो आज के बाद हर साल देव उठनी एकादशी तिथि पर जब मैं सोकर उठूँगा तब जो है मेरा विवाह तुलसी के साथ किया जाएगा। तब से ही कार्तिक मास के एकादशी तिथि को तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराया जाता है, तभी से ये त्यौहार मनाया जाने लगा है। आज ही के दिन भगवान विष्णु 4 महीने सोने के बाद आज ही जागते हैं, और उठने के बाद उनका विवाह शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह किया जाता है। भगवान विष्णु का एक अवतार शालिग्राम है और भगवान की एक पत्नी तुलसी माता है। बोलो तुलसी माता की जय। फिर प्रसाद दे फिर जाओ। मम्मी आज कौन दिवाली मना रहे हैं? अरे आज भगवान जी की शादी है। चलो तुम घंटी बजाना, तुम घंटी बजाना, हम आरती करने जा रहे हैं। शिवम भैया की भाभी कैसे बजाते मुझे नहीं पता है, इनको ये भी नहीं पता है। जय